जी गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओनली एचपीएलसी कि बेसिकली एचपीएलसी है क्या, क्या प्रिंसिपल है और ये वर्क किस तरह करता है, फोकस करते हुए कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एंड में अक्सर भूल जाते हैं आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी जो वर्ड है ये होता है, इसको डिटेल में अगर आप देखते हैं इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है, एडवांस टेक्निक है, जिसके थ्रू आप अपने कंपाउंड को किसी मिक्सचर के अंदर अपने सैंपल्स को आइसोलेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी का फेनोमेना होता है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिसमें पोलैरिटी क्रिएट हो गए, कॉलम के लिहाज से आप अपने कंपाउंड को आइसोलेट कर लेते हैं। ये बेसिकली एचपीएलसी में अंदर वर्किंग होती है, बेसिकली एचपीएलसी है। अब इस पर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं जो मिल के सारा ये काम करते हैं। इसमें पहला कंपार्टमेंट अगर बात करें तो इसमें पंप का कंपार्टमेंट होता है, जिसका काम होता है सिस्टम के अंदर, पूरा जो सिस्टम है, कंपार्टमेंट्स का जो सिस्टम है, उसमें प्रेशर बिल्ड करना, प्रेशर प्रोड्यूस करना। अगर नॉर्मली जो पंप जो होता है 5500 psi तक प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है अगर हम वाटर्स के ब्रांड की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर दूसरा कंपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कॉलम कंपार्टमेंट। कॉलम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपकी पूरी सेपरेशन हो रही होती है। कॉलम को हार्ट ऑफ एचपीएलसी भी कहते हैं। कॉलम एक स्टेनलेस स्टील की ट्यूब होती है, ठीक है, जो मार्केट में, जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं नॉर्मली। इसके अंदर एक स्टेशनरी फेस होता है, पैकिंग मटेरियल होता है जो नॉर्मली सिलिका होता है, ठीक है। आप कॉलम की जो लेंथ होती है मार्केट के अंदर आपको 150 mm लेंथ मिलेगी, 100 mm की लेंथ मिलेगी और 250 mm की लेंथ भी अवेलेबल होती है। डिफरेंट लेंथ के कॉलम आप मार्केट में यूज़ करते हैं। इसमें फिर स्टेशनरी फेस के लिहाज से C18 भी होता है, C8 भी होता है। दूसरा, इसका जो डायमीटर होता है वो 4.6 mm का होता है नॉर्मली जितने कॉलम्स आप यूज़ करते हैं। और सेकंड, इसमें कॉलम को डिफाइन कर रहा हूँ, जो पार्टिकल साइज होता है, जो इसके अंदर पैकिंग मटेरियल होता है, वो 5 माइक्रोन का पार्टिकल साइज भी होता है और 10 माइक्रोन का पार्टिकल साइज भी आप यूज़ करते हैं। ये है बेसिकली कॉलम एचपीएलसी के अंदर दूसरा कंपार्टमेंट। तीसरा फेज के अंदर एक होता है मोबाइल फेज। वो मोबाइल फेज वो एरिया है जो एक सॉल्वेंट है, रिजर्वायर है, जो आप डिपेंड करता है अपने कंपाउंड को जो एनालिसिस करने जा रहा है तो उसकी नेचर के लिहाज से उसको प्रिपेयर करते हैं, कंपैटिबिलिटी देखते हुए प्रिपेयर करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने सेपरेशन कर रहे होते हैं। मोबाइल फेस एक मूविंग सॉल्वेंट है जो आपके एचपीएलसी के अंदर रिजर्वायर से लेकर एंड तक मूव करता है। अच्छा, कॉलम और मोबाइल फेस के दरमियान फिर आपके पास इंजेक्टर का पॉइंट होता है जहाँ से आप अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। मोबाइल फेस मूव कर रहा है और सैंपल भी थ्रू इंजेक्टर के अपने इस मोबाइल फेस के अंदर मूव करता हुआ कॉलम से पास होता हुआ डिटेक्टर तक जाता है और आप उसको सेंस करते हैं। चौथी चीज़ के अंदर होती है डिटेक्टर, जहाँ पे आपका जो सैंपल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं उनको पीक एरिया में कन्वर्ट करके आपको पीक रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है पर्टिकुलर जो आप कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसकी आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, और उसकी पीक एरिया के बेस पे आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। क्लियर? ये है बेसिकली थोड़ा सा एचपीएलसी का कि एचपीएलसी कंपार्टमेंट क्या है और एचपीएलसी होता क्या। अभी वर्किंग किस तरह करते हैं? वर्किंग के लिए इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि आप कोई भी कंपाउंड एनालिसिस कर रहे हो, कोई मिक्सचर है, उसको आप एक खास पीपीएम का सोल्यूशन बना के एज पर रिसर्च आफ्टर R&D वर्क के बाद, एक मेथड डेवलप होने के बाद आप उसके सैंपल्स बना के एचपीएलसी पर रन करते हैं और उसकी खास पीक आती। लेकिन उस अननोन पीक को जज करने के लिए आपको कंपैरेटिवली उस चीज़ का स्टैंडर्ड चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, आप ग्लूकोज का स्टैंडर्ड लगा रहे हैं या पैरासीटामोल लगा रहे हैं या कुछ भी और दूसरा स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, कोई और सैंपल लगा रहे हैं, तो उसका जब आप रन करेंगे तो वो आपकी पीक वहाँ शो होगी डिटेक्टर के ऊपर, लेकिन आपको नहीं पता होगा ये क्या है। उसके लिए इंडस्ट्री एक प्रैक्टिस, एक प्रोसीजर है कि आपको स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होते हैं हर कंपाउंड का, तो उसके तहत आप जज करते हैं कि ये पीक किसकी है। अब होता प्रोसीजर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, वो यूँ होता है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, अब जो फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग होती है, सबसे पहले जो मोबाइल फेस होता है आपका उसके एक ब्लैंक इंजेक्शन लगाते हैं कि आप कोई इंटरफेरेंस तो नहीं आ रही, वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद जो आप एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं, आपको पता चलता है कि ये मैंने अननोन कंपाउंड मेरे पास है और इसका स्टैंडर्ड भी मेरे पास अवेलेबल है। तो फिर डिफरेंट पीपीएम का स्टैंडर्ड का सैंपल बनाते हैं एक, और उसके 5 रेप्लिकेट सिस्टम पे चलाते हैं और उनकी एक आरएसडी भी निकाल लेते हैं जो
5 रेप्लिकेट की RSD होती है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस कहते हैं, वो 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर आती तो आप सिस्टम को गो हेड देते हैं, अदरवाइज सिस्टम आपका आगे नहीं जाता। ठीक है, 5 रेप्लिकेट लगा लेते हैं और उसके पीक एरिया निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर आप अपना सैंपल एक लेते हैं और उसके 2 रेप्लिकेट बनाते हैं। एक सैंपल बनाते हैं और उसके 2 रेप्लिकेट चलाते हैं इसी तरीके से, और उसका एरिया भी थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू सिस्टम, आफ्टर इंटीग्रेशन आप दोनों के एरिया ले लेते हैं। फिर उनके एरिया की बेस पे आप स्टैंडर्ड के वेट्स होते हैं, सैंपल के वेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड की पोटेंसी होती है और एरिया होता है, कैलकुलेशन होती है, एक फार्मूला होता है, उसके तहत आप उस चीज़ की प्योरिटी मालूम कर लेते हैं कि परसेंट कितने कंपाउंड या इसके जो हमारे पास सैंपल था उसमें सैंपल कितने परसेंट प्योर है। अननोन सैंपल को आप जज कर लेते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ये बेसिकली पूरा एक सिस्टम है जिसमें आप कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, मिक्सचर से आइसोलेट करके, सेपरेट करके टेस्ट कर लेते हैं वेरी इजीली। वेरी हाई एडवांस टेक्निक है, बहुत डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है हर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हर फार्मा में यूज हो रहा है। अच्छा, आखिर में एक चीज़ और बता दूं कि किस टाइप्स के HPLC आप यूज़ करते हैं। इनको अगर डिफरेंट टाइप पे डिफाइन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर डिटेक्टर की टाइप भी डिफरेंट होती है। लेकिन मैं टू टाइप्स ऑफ HPLC आपको बता दूं। एक होती है नॉर्मल फेज HPLC और एक होता है रिवर्स फेज HPLC। जो नॉर्मल फेज HPLC होती है उसके अंदर आपका जो स्टेशनरी फेज है कॉलम के अंदर वो पोलर होता है और आपका मोबाइल फेज नॉर्मली नॉन पोलर होता है। इसी तरह जब आपके रिवर्स फेज पे जाते हैं तो रिवर्स फेज के अंदर आपका मोबाइल फेज पोलर होता है और स्टेशनरी फेज आपका नॉन पोलर होता है। इसके अंदर नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो इल्यूट होते हैं और रिवर्स फेज के अंदर पोलर इल्यूट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपका स्टेशनरी फेज पोलर होता है। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स हैं। आज की वीडियो में मैंने डिस्कस ये किया कि बेसिकली HPLC है क्या। ठीक है, इंटरव्यू में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती बेसिकली HPLC है क्या, किस तरह उस पर हम वर्क करते हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स है और क्या प्रोसीजर और टाइप्स ऑफ HPLC को किस तरह 2 टाइप्स पे डिफाइन करते हैं और इंडस्ट्री में इस पर वर्क किस तरह करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में डिस्कस किए। वीडियो कमेंट करते हो, होपफुली अपनी वीडियो आपने लाइक की होगी तो अगेन कहूँगा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर न्यू हुए अगेन कहूँगा उनको कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। Thank you for watching. Allah Hafiz.